वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, ये पीछे आप रेलगाड़ी देख सकते हैं हमारी, इसी पे बैठ के आज हमने मुल्तान जाना है। तो ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, इनसे इंट्रोडक्शन करते हैं। अभी बताएं हम कहाँ जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपके कमेंट्स के मुताबिक आपके कमेंट्स आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी लेट वाले लाहौर बार बार दिखाए जा रहे हैं, तो आपकी फरमाइश पे मुल्तान हम आए। आप पीछे देख सकते हैं ट्रेन, आज हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। ले नाज़रीन, आखिरकार हम मुल्तान पहुंच चुके हैं। सुबह का ये टाइम है, सुबह के ये 5:45 हो चुके हैं। हम तकरीबन को 2:30-3 बजे वहाँ से रवाना हुए थे और करते कराए यानी कि मैक्सिमम 4 घंटे हमें लग गए मुल्तान तक पहुँचते। ये मुल्तान के हम चौक में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम स्पीडो बस का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें सीधा अली टाउन लेके जाएगी। वैसे तो किराए बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम स्पीडो बस का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो ही स्पीडो आ गई उस पर बैठ कर हम अपने दोस्त अली टाउन में एक दोस्त है वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ से उससे बाइक लेकर हम मुल्तान के मुख्तलिफ रोड्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी फरमाइश पर हम मुल्तान गए हुए थे और मुल्तान गए हैं और मुख्तलिफ हम आपको मकामात दिखाएंगे। और मैं आपको दोबारा फिर से कहूँगा, आपका सब्सक्राइब करना तो भैया बनता है। अच्छा भाईजान, जो ही हमारी स्पीडो आ गई तो इंशाअल्लाह हम उस पर बैठ कर अली टाउन जाएंगे और अली टाउन जाकर उससे बाइक लेकर फिर हम मुल्तान के मुख्तलिफ राव का सैर करेंगे। ले नाज़रीन, हमें स्पीडो मिल चुकी है और हम तीनों स्पीडो के अंदर बैठे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा बताना भी चाहते हैं मुल्तान शहर के बारे में और इसकी गर्मी के बारे में। नाज़रीन, ये हमें स्पीडो मिली है 6:15 बजे। 6:15 बजे हमें स्पीडो मिली और स्पीडो को जो किराया है वो 20 रुपये है। और ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि स्पीडो के अंदर एसी लगा है, जिसकी वजह से हम तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बाहर से सारा ये मनाज़िर दिखा रहे हैं कि स्पीडो के बाहर मुल्तान के इस वक्त क्या हालात हैं। नाज़रीन, मुल्तान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्तान में आम शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है। इस वक्त तो 28 है क्योंकि सुबह का टाइम है, लेकिन जो ही इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारे लिए वीडियो बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुल्तान के बारे में सबसे मशहूर चीज़ ही ये है कि मुल्तान का जो टेम्परेचर है वो आम की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। जी, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम बाइक पर सफ़र करेंगे, नाज़रीन हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया। आज हम मुल्तान का जो सफ़र है बाइक के ऊपर कर रहे हैं। एहसान चला रहा है, उसके पीछे मैं बैठा हूँ और उसके पीछे हमारे दोस्त शाहिद बैठे हुए हैं। नाज़रीन, ये तो हो गई हमारी बात। अब हम आपको मुल्तान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। बाकी आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे इसके रोड हैं और कहाँ इसके रोड जा रहे हैं। हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक मुल्तान की बात है, मुल्तान पंजाब का एक शहर है जो दरिया चनाब के किनारे वाक़िया है। मुल्तान 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान का 7वां शहर है, 7वां बड़ा शहर है। यानी कि मुल्तान 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है और जनूब पंजाब का बड़ा सकाफती, मजहबी और इक़्तिसादी मरकज़ है। मुल्तान एशिया के सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहरों में से एक है, जिसकी तारीख कदीम दौर तक फैली हुई है। कदीम शहर मुल्तान में
टेम्पल का काम था और मुल्तान मुहिम के दौरान सिकंदर आजम ने इसका मुहासरा किया था। इसे 1712 में अक्वी फौजी कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। ये शहर बाद में 1855 ईस्वी में भारत मुल्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर आज़ाद हुआ। इससे पहले कि इसके बाद गजनवी, घोड़ियों और ममलूकों जैसी सल्तनतों के ज़ेर तसल्लुत आया। 1445 में ये लांगा सल्तनत ने फतह कर लिया। मुल्तान सूबा मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े शहर सूबों में से एक है। जब इसे अकबर की अशाती इस्लाहात के ज़रिए बनाया गया था। इसके बाद मुल्तान पे दरपे दरानी और सिख सल्तनतों के हिस्सा में आ गया। 1848 में इसे बरतानवी सल्तनत ने फतह किया और बरतानवी सल्तनत जो कि पंजाब का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, ये मुल्तान के बारे में मैंने वैसान और शाहिद आपको मुख्तसर सा बता रहे थे। नाज़रीन, अगर मुल्तान की गर्मी की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, मुल्तान की गर्मी पाकिस्तान के तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा है। आप यूँ समझ सकते हैं कि मुल्तान का एक दिन लाहौर के 2 दिन के बराबर है। यहाँ से हम सुबह से निकले हुए हैं और आधे घंटे में हम किसी न किसी दरबार तक पहुँच जाएंगे और हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि हम पूरा दिन चलते रहे हैं, क्योंकि मुल्तान में सुबह ही सुबह सूरज निकल आता है। उसकी तपश बहुत ज़्यादा होती है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे का तकरीबन को 7 बजे का ये टाइम है और इस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि 12 बज चुके हैं। मुल्तान एक सकाफती तर्ज हयात जैसी मबनी ज़िंदगी पर शहर है और उसमें सकाफत के तमाम रंग नुमाया है। मुल्तान दरबार के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर है। मुल्तान में तकरीबन 17 से 18 दरबार हैं, जिनमें हज़रत शम्स, ज़करिया अलैहिस्सलाम और इसी तरह नामवर शख्सियात, नामवर हजरात जिनके आपको दरबार मिलेंगे और बहुत सी मसाजिद खूबसूरत है। मुल्तान में कारोबार लाहौर की निस्बत कम है, लेकिन दुकानें हैं, कारोबार है, मसाजिद, दरबार तो बहुत ज़्यादा है। सबसे कारोबारी अगर कोई शहर है वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर है। 7वें और 8वें नंबर पर फिर मुल्तान आता है। मुल्तान की शिद्दत के बारे में हज़रत शम्स की बुक है, उसमें मुल्तान की गर्मी के हवाले से मुकम्मल जिक्र है। और मुल्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर अगर फल फ्रूट की बात की जाए तो यहाँ पर आम बफर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा खजूरें भी पाई जाती हैं। मुल्तान के अंदर हुकूमत पंजाब यानी कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में यहाँ पर मेट्रो चलाई, मेट्रो स्पीडो, जिसका बहुत नाम है। यह आप अपनी स्क्रीन पर सब देख सकते हैं कि हम बिल्कुल स्पीडो यानी कि मेट्रो के पुल के साथ ही हम गुजर रहे हैं। मेट्रो के टोटल 21 स्टेशन हैं मेट्रो के। इस वक्त हम बिल्कुल मेट्रो के पुल के साथ होते हुए हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि हम हज़रत रुकनुद्दीन शाह आलम के दरबार पर हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह वहाँ पर हाजिर देने के बाद फिर हम दूसरे दरबार पर, कोई तीसरे दरबार पर इंशाअल्लाह हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब वो नाजरीन जिन्होंने मुल्तान अभी तक नहीं देखा, वो हमारी स्क्रीन पर हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल विजिट, जिसके मेज़बान अली और एहसान, इसके अलावा भी कुछ और हैं, वो हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते जाएंगे। बाकायदा हमारी एक टीम वर्किंग करती है
اور ہم پھر آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل یونیورسل وزٹ، جو آپ کو انشاء تعالی تمام مقامات کی سیر دکھائے گا گھر بیٹھے بیٹھے، اور ٹھیک معنوں میں اس کی تفصیل اور اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائے گا۔ ہماری تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، بالکل 100% کنٹینٹ ہے، کوئی سسپینس ہم نے کریٹ نہیں کیا، کوئی ٹائم ہم آپ کا ضائع نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ہم ایک اور چیز بتانا چاہتے ہیں کہ ناظرین، جب بھی آپ نے ملتان جانا ہو تو کوشش کریں کہ سردیوں کے دنوں میں، یعنی کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، ان مہینوں میں جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پیاس، تھکاوٹ اور گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ ملتان میں سفر کرنا بہت مشکل ہے، انسان بہت زیادہ پانی کی اس کو طلب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے تجربے کے مطابق سردیوں میں جانا مناسب ہے۔ تو جب بھی آپ کو جانا ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سردیوں میں جائیں، اور جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں، خصوصاً دربار ہیں، ان میں آپ ضرور وزٹ کریں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ یہ زندگی کا بہت اہم تجربہ ہے، گھومنا اور پھرنا۔ زندگی کے سب سے بڑے تجربے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس چینل کا نام یونیورسل وزٹ رکھا، یعنی کہ ہر وہ کونا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے اور آپ کے پیار و محبت کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ آپ کی دعا اور پیار محبت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں صرف آپ کی فرمائش پر ناظرین۔ انشاءاللہ جس طرح فرمائش کرتے جائیں گے ہم ویسے آپ تک دکھاتے جائیں گے۔ اچھا ناظرین، اس وقت آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ کتنا یہ مجمع ہے۔ ایک تو یہاں پر مرغوں کی سیل ہو رہی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر شہتوت کی سیل ہو رہی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہتوت اور مرغوں کی منڈی ہے جو یہ سیل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نے کوئی بندہ اپنے چینل پر پہلی بار آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، یہاں آپ کو انٹرسٹنگ اینڈ جینیئن کنٹینٹ ملے گا۔